सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का टॉपिक लिमिट। अगर आप किसी से बात करते हैं अपनी औकात में रहना, वही औकात है, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से इस औकात का सामना कैसे करेंगे इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सावधान, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। आपको जो मैं कहानी समझा रहा हूँ ना, उसी से लिमिट के क्वेश्चन लगाने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, मेरा नाम है ए प्रकाश और आपको ए प्रकाश साहब की लिमिट जाननी है। ये मैं हूँ, मैंने अपने आप को स्मॉल ए से डिनोट किया है और आप मेरी औकात जानना चाहते हैं। औकात ऑफ नॉलेज नहीं, औकात ऑफ ताकत। आप उसको मारना चाहते हैं, मर्डर करना चाहते हैं, मर्डर न कहिए, गोली मारना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा। और आप हमारे पास आए चाकू लेके, इतनी बड़ी हमारे पास इतनी बड़ी तलवार बंदूक निकाल के, तो आपको हमने ऐसी तैसी कर दिया। तो आपको मेरी लिमिट जानने का तरीका क्या है? तो एक तो तरीका ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाइए हमारे पास और हमसे डायरेक्ट मिलिए और बता दीजिए कि मैं आपको आज ही मार दूंगा, अपनी आपकी खैर नहीं। लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? तो देखिए, हमारे इर्द गिर्द हमारे जो सिपह सालार हैं, ठीक है, उनको आप पकड़िए। लेफ्ट साइड से आप आइए धीरे धीरे पैर बढ़ाते हुए हमारे पास, और हमारे बहुत क्लोज आइए यहाँ पर। और यहाँ पे मेरा एक लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको कहेंगे, ये है। और इसकी औकात देखिए, उसको दो चार घंटा आप मार दीजिए, तेरी ऐसे तैसे मारो आप, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। ठीक। इसके बाद इधर से आइए हमारे पास राइट हैंड से, और बहुत क्लोज हमारे आइए, बहुत क्लोज। और ये राइट हैंडर हमारा है, मतलब राइट हैंड में हमारे है, और इसको भी आप उड़ा दीजिए। आपके दिमाग में हमारी इमेज क्या आएगी? आपको लगेगा कि इधर से जो इनके साथ है, इधर भी साथ है, ये तो यार साले वैसे मार दिया हमने, तो भी जो है ना, ये भी ऐसे आदमी होगा। तो आप समझ जाएंगे हमारी, हम कैसे, आप मेरी औकात समझ जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी समझ जाएंगे कि इसको मारा जा सकता है, इसको धमकाया जा सकता है। लेकिन अगर आप लेफ्ट से आए और यही सी ने आपको उसड़ दिया तगड़े से, आपको रौंद दिया, तो मेरे पास छोड़ दिया, आप समझ जाएंगे कि इधर से आए और ये वाला जो हमारा राइट हैंडर है वो मिला आपको, और वो आपको रौंद दिया, तो आप समझ जाएंगे कि जो सेंटर में ए है ना, जिसको कि ए प्रकाश कहा जा रहा है, ये भी भौकाली आदमी होगा। आप मेरी लिमिट जान जाओगे। समझ में आ गई बात? यही कंसेप्ट है। किसी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो देखना पड़ेगा उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। अब डिफाइंड नहीं है तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इर्द गिर्द से उस फंक्शन की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे इधर से जाने पर फंक्शन जा किधर रहा है। अच्छा, फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है, तरफ जा रहा है, गया नहीं गया अलग की बात है। तो हम कहेंगे इधर से जाने पर फंक्शन की लिमिट जीरो आ रही है। इधर से गए राइट हैंड से, और हमने देखा फंक्शन किधर जा रहा है, कर्व किधर जा रहा है, कर्व जीरो की तरफ जा रहा है। तो हमने कहा इसकी लिमिट जीरो की तरफ जा रही है दोनों तरफ से, तो हमने कहा देखो जीरो इसकी लिमिट है, या फाइव की तरफ जा रही है तो फाइव इसकी लिमिट है। तो लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया? नहीं, मैथमेटिकली नहीं आया। अब ये एग्जाम्पल थोड़े लिख करके आओगे एपी वाजपेयी और लेफ्ट से गए और उनका भौकाल था, ये था, वो नहीं लिखोगे। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखो, क्वेश्चन लगाने का तरीका इसका एक विशेष है और टफ नहीं है। जैसे बड़े क्लास में जाओगे ग्रेजुएशन लेवल पे, और आपको बता दें हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी अपलोड हो रहे हैं, धीरे धीरे होते हैं भी, और कुछ अपलोड भी हो रहे हैं। वहाँ भी लिमिट पढ़ाई जाएगी, वहाँ कुछ और लिमिट है। एक वर्ड आता है यहाँ पर, एक तो बार बार नेबरहुड। नेबरहुड, नेबरहुड पॉइंट क्या होता है? देखो, किसी भी पॉइंट ए का नेबरहुड, भाई हमारे अड़ोस पड़ोस वाले हमारे नेबरहुड है ना, तो हमारे आसपास रहते हैं। तो ए के बहुत पहले, बहुत स्मॉल क्लोज डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए माइनस डेल्टा डिस्टेंस पर, और एक इधर आपने दूरी लिया ए प्लस डेल्टा। डेल्टा वेरी 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 स्मॉल, मतलब ए के बहुत क्लोज हैं, बिल्कुल मकान के जो दीवारें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो ए के नेबरहुड कहलाते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है, वो नेबरहुड का कॉन्सेप्ट अभी आपका नहीं है, इसलिए उसको हम यहीं छोड़ते हैं। नेबरहुड इतना ही ठीक है, पड़ोसी का काम इतना ही ठीक है। अब ज़रा समझने की कोशिश करिएगा कि लिमिट के क्वेश्चन लगाए कैसे जाते हैं। सावधान,
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। हमने एक नंबर लिखा 1/2, 1 लिखा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, टिक 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 टिक। क्या दिख रहा है आपको? इस सीक्वेंस टाइप की एक लिखी हुई है। नीचे न्यूमरेटर में हम, डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं? नेचुरल नंबर। और जैसे हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ 1 2 3 4 5 बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वैल्यू घटती जा रही है। अल्टीमेटली जा कहाँ रही है? किधर की तरफ जा रही है? तो आप कहेंगे जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं 1/∞ तरफ जा रहे हैं तो ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। तो इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। ना तो आपको इन्फिनिटी मालूम है, नहीं जानते अब इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी मालूम नहीं है तो 0 पहुंचोगे कैसे? हमने दूर से देखा कि जब n इनफाइनाइट ऊपर जाता है, जब ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो कर्व 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पे इस कर्व की लिमिट 0 है। ये लिमिट का मतलब होता है। लिमिट का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना नहीं है, उस पॉइंट की तरफ जाओ कि देखो इस तरफ जाने पे कर्व जा किधर रहा है, जिधर जा रहा है वही उसकी लिमिट है। समझ में आई बात? तो यहाँ दो प्रकार से लिमिट को निकालना पड़ता है। एक, जिस पॉइंट पे लिमिट आप निकालेंगे उस, हमने क्या कहा कि भी पॉइंट पे पहुंचिए, तो आपने कहा पॉइंट पे पहुंच ना पाए तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट की तरफ जाइए और देखो किधर की तरफ जा रहा हो। तो जब लगे अच्छा 0 की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो 0 की तरफ जा रहा है। राइट से पहुंचे 0 की तरफ जा रहा है, दोनों तरफ से 0 की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे इस कर्व की उस पॉइंट पे लिमिट कितनी है? 0। ये कंसेप्ट होता है। अब क्वेश्चन कैसे लगते हैं इसको जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि कहानी से तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो लिमिट कैसे लगाई जाती है समझिएगा। जैसे हमने आपसे कहा कि कोई फंक्शन f(x) है जिसको कभी हम 1/n लिख रहे थे ना, 1/2, 1/3, ये हम फंक्शन 1/x लिख रहे थे। तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था तो ये 0 की तरफ जा रहा था। ना तो मुझे इन्फिनिटी मालूम था तो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो अगर इसकी लिमिट आपको x टेंडिंग टू a, हमने क्या कहा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको निकालने का तरीका क्या है? तरीका क्या है? तरीका मेन है, फिर क्वेश्चन लगाएंगे, वो बात की बात है। तो देखो तरीका क्या होता है। तरीका ये है कि भाई ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर कर्व की वैल्यू निकालनी है। हम इस कर्व पे डायरेक्ट पहुंच भी सकते हैं, डायरेक्ट भी लिमिट रखी जाती है, एक्स को ए रख दीजिए, लेकिन हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। हम इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, ऐसे अप्रोच कर रहे हैं और यहां पर बहुत क्लोज इसके पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, वेरी 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 क्लोज। ए को छुएंगे नहीं, लेकिन ए के बिल्कुल नजदीक हम पहुंच जाएंगे। तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ए के थोड़ा सा पहले हम रुक जाएंगे क्योंकि ए पे नहीं पहुंचना है हमको। लिमिट का मतलब होता है, मतलब एक बिल्कुल क्लोजेस्ट वैल्यू, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंचना है। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाए? तो लेफ्ट हैंड लिमिट इधर से पहुंचेंगे। अब अगर इधर से आप चल रहे हैं राइट से और इस पॉइंट पे पहुंचिएगा और इसके बहुत 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 क्लोज पहुंच जाइए, तो इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। समझ में आई बात? मतलब इस पॉइंट के इधर नहीं जाना है, इधर से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करना है, लेफ्ट से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करना है, और यहां राइट से इस पॉइंट की तरफ अप्रोच करना है, ना कि राइट तरफ जाना है। ठीक है, अब देखो यहां आके रुके ना, सावधान, जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। लिमिट आपको निकालनी उसी फंक्शन पे की है, किस पॉइंट पे निकालनी है? ए पॉइंट पे निकालनी है, लेकिन आप ए पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए हैं, ए के बहुत क्लोज हैं, तो हम कहेंगे ए माइनस f(x). ए माइनस का मतलब ए के थोड़ा पहले, ए पॉइंट ये था ना, ये पर्टिकुलर पॉइंट ए था, ए के थोड़ा सा पहले तक हम पहुंच पाए, तो इसको हम कहेंगे ए माइनस f(x). ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ए माइनस कितना? ए माइनस कितना? तो आपने कहा यानी एक्स को ए रखना है, एक्स को ए रखना है, लेकिन ए तो हम पहुंच ही नहीं पाए ना, ए के थोड़ा पहले तक पहुंचे हैं। तो हमने कहा देखो भैया ए माइनस एच। ठीक, और एच क्या है?
वेरी क्लोज टू ए, एच जो है ना ये जो दूरी बहुत बहुत स्मॉल है, तो हमने एच की वैल्यू क्या रख दी, एच की वैल्यू 0 रख दी। अब जरा यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, 0 क्या रखती है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। कहीं कहीं पर बुक में लिखा रहता है, इसी को लिखा रहता है एफ ए प्लस एच, और यहां पर भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिखा रहता है। दोनों में अंतर क्या है, जाना है लेफ्ट से, ए के थोड़ा सा पहले रुक जाना है, पहले ही रुक जाना है आपको। इधर नेगेटिव होता ना तो इसको इधर पहले कहा जाएगा, उधर में बाद में कहा जाएगा। जब पहले ही रुक जाना है तो माइनस एच होना चाहिए, आपने प्लस लिख दिया, क्या लफड़ा है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से। जब हम एच के पहले लिखेंगे माइनस एच, तो यहां जो एच की वैल्यू 0 लिखी जाएगी ना, एच टेंडिंग टू 0, एच 0 नहीं है, फिर बता रहे हैं, यहां का मतलब वेरी वेरी क्लोज टू 0, लेकिन 0 नहीं, 0.000000 यहां से लंदन तक 0, फिर 1 ले 0 नहीं हुआ, तो हम यहां पर एच की जो वैल्यू रखेंगे ना वो पॉजिटिव रखेंगे। समझ में आई बात नहीं आई भाई, एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखोगे ना, जैसे ए मान लिया 5 है और एच को पॉजिटिव करना है तो 0.000000 बहुत ज़्यादा 0.1, तो देखो माइनस हो गया ना, ए से थोड़ा पहले कर दिया ना आपने, मतलब ए में आपको माइनस करना है तो 0.00000001 कर दिया, तो आप माइनस कर दिए ना। लेकिन यहां पर जो एच को रखना है वो एच को नेगेटिव रखना है, बात वही मैं कर रहा हूं, मैं यहां एच को पॉजिटिव रख रहा हूं तो माइनस हो रहा है, और अगर एच को नेगेटिव रख के मैं प्लस करूंगा तो फिर माइनस हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पर ए प्लस करूं और एच के वैल्यू -0.00000001 लिखता हूं तो कर तो माइनस ही रहा हूं, तो यहां एच टेंडिंग टू 0 प्लस लिखा जाता है, यहां एच टेंडिंग टू 0 माइनस लिखा जाता है। आज मैं केवल आपको यह बता रहा हूं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकाले कि करना क्या है, लिमिट का मतलब क्या है और क्वेश्चन लगाया कैसे जाता है। एक आध एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे फिर बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका समझ में, ए के पहले नहीं, लेफ्ट से ए की तरफ बढ़े और ए के पहले रुक गए, क्योंकि ए पर पहुंच नहीं पा रहे हैं तो बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे रुके हुए हैं और झांक रहे हैं कि इससे औकात क्या है, और वहीं से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो समझ में आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें, राइट हैंड लिमिट की बात करें किस पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर ए पे ही, तो हमको राइट से इस कर्व की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, और चूंकि इस पॉइंट पे तो पहुंच नहीं सकते, तो अभी तक तो हम ए माइनस यहां पर क्या कर रहे हैं कि ए माइनस पे पहुंच रहे थे, ए की थोड़ा पहले, अब पहुंच तो इधर से रहे हैं, लेकिन अगर ए से देखेंगे तो ए के बाद में नंबर है ना, तो यहां पर ए प्लस लिखा जाएगा। राइट में कैसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, ए के थोड़ा सा बाद में आए, फिर समझिएगा, ए से उधर नहीं गए हैं, हम आए उधर से ही हैं, लेकिन ए के थोड़ा बाद में रुक गए क्योंकि हम ए पे पहुंच नहीं पा रहे थे ना। कितना बाद में, तो हमने कहा देखो एक्स को आप ए रख रहे थे ना, एक्स को ए रखेंगे तो ए पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट आएगी, लेकिन ए पे तो पहुंच नहीं पाए, तो ए में माइनस किया आपने, ए में प्लस किया आपने, कितना एच, और लिमिट क्या रखी है हमने, एच टेंडिंग टू 0, और कहीं कहीं पर लिखा होता है एफ ए माइनस एच लिखा होता है, और यहां भी लिमिट लिखी होती है एच टेंडिंग टू 0। अब लफड़ा एक जैसा दिख रहा है आपको, कंफ्यूज मत होइएगा, सावधान। यहां पर लफड़ा क्या है, एच के ए के थोड़ा सा बाद में, तो यहां एच की लिमिट पॉजिटिव, और अगर माइनस करोगे तो एच की लिमिट नेगेटिव, तो 0 नेगेटिवली होगा। कर मैं ही रहा हूं, अगर मैं यहां पर ए में प्लस करूंगा 0.000001 तभी ए प्लस समथिंग आएगा, ए प्लस वेरी क्लोज नंबर, और अगर मैं ए में यहां माइनस करूंगा माइनस नंबर 0.000001 तो तभी प्लस हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ए पॉइंट पे जब लेफ्ट करेंगे तो ए माइनस यहां लगा देंगे, ए माइनस कितना, ए माइनस एच, और एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस लिखो चाहे 0 लिखो, लेकिन माइनस लगाओगे 90% क्वेश्चन में, प्लस मत लगाइएगा। लेकिन कहीं अगर प्लस लिखा है और एच की लिमिट यहाँ 0 माइनस लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका समझ में आया, लिमिट का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब मैं इसके कुछ और बातें डिस्कस करने जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। अच्छा, मैंने लेफ्ट से लिमिट निकाली और हम यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ पर इसकी औकात देखी, इसकी वैल्यू आई एल। हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई एल,
तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की दोनों की वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, किसी की लिमिट औकात इन्फिनिटी नहीं हो सकती। मैं इतना बहादुर नहीं हो सकता कि मुझसे ज़्यादा बहादुर ना हो, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा ना हो। मैं लिमिट समझा रहा हूँ, मतलब मैं सबसे अच्छा टीचर, मैं ना 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 ना, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मुझसे ही बड़े हो सकते हैं। तो किसी की लिमिट इन्फिनिटी नहीं हो सकती, पहले समझिएगा। लिमिट निकालते वक्त ध्यान रखिएगा, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट के इर्द गिर्द या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इनफाइनाइट आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो दैट इज इमेजनरी, तो वहां भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब कुछ बातें और समझ लेते हैं। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि वे एफ एक्स दिया है मॉड एक्स माइनस फोर अपान एक्स प्लस फोर, ये फंक्शन की वैल्यू है जबकि एक्स फोर के इक्वल नहीं है, और जब फोर के इक्वल है तो वैल्यू जीरो है। तो आप कहेंगे भैया फोर के इक्वल है तो यहाँ रखो, यहाँ नहीं रखेंगे ना, ये तो तब फंक्शन है जब एक्स फोर के इक्वल नहीं है, और जब फोर के इक्वल है तो उसको हम जीरो लिखते हैं। तो कहते हैं फोर पर लिमिट निकालो। अब देखो ध्यान से, अगर फोर पे लिमिट निकालनी है तो हम उस फोर पे पहुंचेंगे डायरेक्ट। अगर फोर पे निकालनी है तो अगर मैं मान लूँ कि ये मॉड है, जो भी कर्व हो, हमें यहाँ फोर पे पहुंचना होगा। तो अगर हम डायरेक्ट फोर पे पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट फोर पे, और एक्स को फोर रख देते हैं, तो आएगा फोर माइनस फोर अपान फोर माइनस फोर, जीरो अपान जीरो। ये अनडिटरमाइंड वैल्यू है। मैथमेटिक्स में एक 7 तरीके की वैल्यूज अनडिफाइंड होती हैं, जीरो अपान जीरो, इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी, अनडिफाइंड है। तो हम फोर पे तो डायरेक्ट इसकी लिमिट निकाल ही नहीं सकते ना, हम इसके पास नहीं पहुंच सकते, तो हमको फोर के लेफ्ट से चलना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। इसको क्वेश्चन का लगाने का तरीका हम बता रहे हैं। तो अभी तक क्या कर रहे थे, फंक्शन की लिमिट आप लिख रहे थे एक्स टेंडिंग टू फोर। तो हमने कहा फोर पे तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन फोर पे एक ये वैल्यू दे रहा है और फोर पे वैल्यू जीरो आ रही है, लेकिन हमको तो वैल्यू यहां रखनी है। तो हम क्या करेंगे, फोर की तरफ लेफ्ट से अप्रोच किया और थोड़ी दूर आकर के यहां रुक गए। इसको मैंने कहा फोर माइनस, फोर के थोड़ा सा पहले रुक गए, पहले यहां से नहीं पहुंचे, उधर से आए थे लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, एक्स को फोर रखना चाहते थे ना, फोर नहीं रखेंगे, फोर माइनस एच रखेंगे। अब देखो एच चूंकि नेगेटिव रखा है तो लिमिट क्या लिखी जाएगी, एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस लिखो या केवल जीरो लिख दो, काम चलेगा। मतलब कहीं अगर जीरो लिखा हो, जीरो प्लस ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है जीरो प्लस है। बहुत टेक्निकल जब आप लिमिट लगाते हैं तो वहां जीरो प्लस जीरो माइनस लिखा होता है। अब एक्स को क्या रखोगे, फोर माइनस एच रखो यहाँ पर, तो आएगा मॉड फोर माइनस एच माइनस फोर अपान फोर माइनस एच माइनस फोर, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। लिमिट तब तक नहीं रखेंगे यहां जब तक जीरो, अब डिनोमिनेटर में जीरो आता रहेगा। हमें न्यूमरेटर से कोई वो नहीं है, लिमिट जीरो हो सकती है किसी की। भाई किसी के पास आप पहुंचे, उसने हाँ भैया हाँ मारो ना भैया, हम बहुत गरीब आदमी, तो वो तो जीरो हो गई इसकी लिमिट। लेकिन कोई ये कह दे मार मत देना, मैं दादा, तो फिर दादा के भी दादा होते वो भी मारे जाते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए और रूट में निगेटिव नहीं आना चाहिए, और कुछ भी आ सकता है। तो अभी लिमिट नहीं रख सकते ना। तो अब ये फोर फोर कट गया, फोर फोर कट गया। अब ज़रा ध्यान समझिएगा, ये माइनस एच है, मॉड करोगे तो एच आ जाएगा, नीचे माइनस एच आ जाएगा क्योंकि नीचे तो मॉड है नहीं, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब आप कहें आप कैंसिल कर दें, नहीं कैंसिल कर सकते। क्यों, क्योंकि नीचे जीरो आ रहा है। फिर तो इस एच से इस एच को कैंसिल कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। मेरी राइटिंग ज़रा गंदी है, ठीक है। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। ठीक, लिखिए लेफ्ट, फिर राइट की बात करता हूँ। अब देखो जब राइट की बात करेंगे तो यहाँ राइट हैंड लिमिट कर दिया हमने। अब हम फोर के इधर से आते हैं और थोड़ा सा पहले आकर के रुक जाते हैं, इसे फोर प्लस कहा जाएगा। तो हम यहाँ राइट में क्या करेंगे, फोर प्लस कर देंगे। कितना प्लस, फोर से उधर नहीं जा रहे हैं, फोर के उधर से आ रहे हैं लेकिन उधर ही रुक जाते हैं। और चूंकि फोर के उधर पॉजिटिव वैल्यू मानी जाएगी, भाई फोर बाद फाइव सिक्स सेवन आएगी, इसलिए फोर प्लस लिखा गया है। ठीक है, यहाँ प्लस एच कर दिया, यहाँ प्लस एच कर दिया, यहाँ प्लस एच कर दिया, यहाँ प्लस एच आ गया, तो वैल्यू वन आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। तो आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट। मतलब लिमिट के लिए जरूरी है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट के क्वेश्चन को लिखने का तरीका समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया लिमिट का एक एग्जाम्पल। चूंकि अभी हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लिमिट का कंसेप्ट बता रहे हैं, केवल एग्जाम्पल में समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, देखिए अभी हमने कहा कि भाई किसी भी फंक्शन पर, किसी भी वैल्यू पर, किसी भी फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अप्रोच करिए उस पॉइंट की तरफ। पॉइंट पे पहुंचे नहीं, अभी देखिए गैप है ना? हाँ ठीक है, चश्मा लगा देखिएगा। अच्छा, अब अभी भी गैप है, अभी भी गैप है इसमें। ठीक, और दोनों तरफ वैल्यू सेम होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लिमिट वन साइडेड होती है और लिमिट एग्जिस्ट भी करती है, क्योंकि साइड ही वन है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी वहां पर। कैसे, जरा समझिए। जैसे मुझे कोई फंक्शन एफ एक्स है, कुछ भी दिया हुआ है और ये डिफाइंड है, तो ये दिया हुआ है और ये ए कामा बी के बीच में डिफाइंड है। मतलब ए वैल्यू रखेंगे, फिर ए के बाद वैल्यू बी तक रख सकते हैं आप। ठीक, तो हमने कहा ए पर इसकी लिमिट निकालो। तो जरा समझिएगा, इस फंक्शन का जो इंटरवल है वो ए से लेकर के बी के बीच में है। ठीक है, अब देखो हमें ए पर लिमिट निकालनी है, तो हमने क्या कहा, एक तो तरीका डायरेक्ट ए रख दीजिए। तो हमने कहा लिमिट में उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच नहीं करेंगे, हमें उसके इर्द गिर्द टहलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हम अगर इस पॉइंट पे लेफ्ट से पहुंचे, लेफ्ट से पहुंचे, तो क्या लेफ्ट में इस एक्स की वैल्यू कोई इसमें है? ये शुरुआती ए से हुई है। जब शुरुआत ही ए से हुई है, ए के पहले कोई इसका चिरांडू है नहीं। मतलब चिरांडू एक वर्ड ऐसे क्या था जो उनके लगुआ भगुआ होते हैं, जो है ना, दादा दादा। तो जब इधर कोई उनके साथ का है ही नहीं, तो लिमिट कहाँ से निकालेंगे? तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, इन्फिनिटी नहीं आएगी। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की नो नीड, यहां पर आप कहेंगे इसकी नीड ही नहीं है। और जब राइट से चलेंगे तो केवल राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी और ये जो भी वैल्यू देगी वो उस फंक्शन की लिमिट होगी। नहीं समझे? समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट पे आइए, इस पॉइंट पर मैं लेफ्ट से तो पहुंच सकता हूं क्योंकि ये एक्स की वैल्यू फंक्शन में है, ये उसके कारिंदे हैं, ये उसकी बॉडीगार्ड हैं, ये इसके इर्द गिर्द वाले हैं, नेबर हैं। नेबर भाई, आपकी औकात आपके नेबर से होती ना। तो इसका जब नेबर लिया हमने, तो इधर तो नेबर ही नहीं थे ना, तो इधर से हम पहुंचे कैसे? भाई किसी नेबर को पकड़ के कंटाप मारेंगे ना, वाजपेयी जी के नेबर हो, तुम्हारी हिस्तेसी मारो, हैं? मार हमको नहीं पा रहे, उसको उड़ा रहे हैं। तो इधर तो नेबर ही नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी ही नहीं है। इसी प्रकार से इसमें मैं राइट से अगर जाता हूं तो यहां इसका पड़ोस ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर राइट की जरूरत नहीं है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिसमें केवल एक पॉइंट पर लिमिट, एक साइड से लिमिट निकालनी पड़ती है और लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप कहेंगे राइट हैंड एग्जिस्ट नहीं करिए, अरे राइट में एक्स की वैल्यू ही नहीं है, फंक्शन ही वहां पर, वहां कर्व ही नहीं है। भाई हमने कहा एक कर्व की तरफ जाओ, एक कर्व इधर जा रहे, जब कर्व ही वहां नहीं है तो कहां से हम पहुंच जाएं, कैसे चलें? तो एक आध एग्जाम्पल समझते हैं, फिर ज्यादा क्लियर होने की चांसेस हैं। ठीक, अब जैसे मैंने एक फंक्शन दिया अंडर रूट एक्स, हमने कहा इसकी जीरो पर लिमिट निकालो। अब पहले तो मैथमेटिकली इसको समझिए, उसके पहले ग्राफिकली समझ लीजिएगा। अंडर रूट एक्स का जो ग्राफ होता है, अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू रखूं और ये वाई मिले, यानी अंडर रूट एक्स मिले, तो हमको अंडर रूट का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, हमने कहा जीरो पर इसकी लिमिट निकालो, एक्स बराबर जीरो पर लिमिट निकालो। तो हमने क्या कहा, एक तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दो, यहाँ पर एक्स को जीरो कर दो, जीरो आ जाएगा। लेकिन हमने कहा देखिए, अब आप कहीं जीरो तो रख सकते हैं ना, आपने कहा था उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है या नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उस पॉइंट पे बात मत करो, आप यहां पर पहुंचो। ठीक है, अब मैं राइट से पहुंच रहा हूं, तो राइट से क्या करेंगे, एक्स की ये वैल्यू, तो फंक्शन की ये वैल्यू, एक्स की ये वैल्यू, फंक्शन की ये वैल्यू, एक्स के इस पर रूट एक्स इतना, एक्स के इस पर रूट एक्स इतना, तो एक्स इधर जाएगा तो फंक्शन इधर जाएगा, ऐसे हम जाते हैं इस कर्व की तरफ। ठीक, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, फंक्शन इधर जा रहा है। तो हम देखेंगे जब जीरो के पास आने वाला था तो ये कर्व इधर आ रहा था, जीरो की तरफ आ रहा था। तो हमने क्या कहा कि लेफ्ट साइड से इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है जीरो की तरफ अप्रोच हो रही है। जब एक्स लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, एक्स इधर जा रहा है, हम जा इधर रहे हैं, हम जाते ग्राफ के ऊपर हैं, ये ध्यान रखिएगा। वो नंबर लाइन से मैंने समझा दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका राइट हैंड लिमिट निकालूं, राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, भाई यहां कहीं रुकेंगे ना आप,
तो जीरो के उधर रुक रहे हैं ना, एफ एक्स, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स की जगह जीरो प्लस एच लिखा जाएगा, और एच इज वेरी स्मॉल, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट जीरो प्लस एच, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। अब आप कहेंगे राइट हैंड लिमिट निकालिए, सॉरी लेफ्ट निकालिए। तो देखिए अगर मैं इस ग्राफ को दिमाग पे ना लगाऊं और आप लेफ्ट निकालें तो आप लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स अंडर रूट जीरो अच्छा ये लिखा जाएगा एफ जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब देखने से लग रहा है जीरो रखेंगे वैल्यू जीरो आ जाएगी। नेगेटिव साइड में कर्व था ही नहीं, नेगेटिव एक्स में फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हम कैसे ग्राफ में ऐसे पहुंचे, कैसे पहुंचे, मान इधर पहुंच रहे हैं तो कैसे पहुंचे, ग्राफ ही नहीं है। तो लेफ्ट साइड में जीरो के कर्व ही एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए आपको नेगेटिव साइड में लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। समझ में बात आई? तो कुछ वन, इसको कहा जाता है वन साइडेड लिमिट, लिखा नहीं क्या, ये वन साइडेड लिमिट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। जैसे मैं एफ एक्स बराबर लॉग एक्स टू बेस ई लेता हूं, एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो ठीक है, जैसे आपने कैलकुलस पढ़ी होगी उसमें लॉग एक्स का बेस ई लेते हैं, लेकिन जब लॉग एक्स टू बेस ई को कहीं कहीं लिखा रहता है एल एन एक्स, नेचुरल लॉगरिथम, इसका मतलब बेस 10 होता है। अब हम बेस ई लेते हैं, बेस ई लिखा हो अच्छी बात है, एल एन का मतलब बेस ई होता है। तो अगर मैं लॉग एक्स के ग्राफ के बारे में बात करूं तो लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ये नेगेटिव है। ठीक है, और आपको लिमिट मान ले यहां निकालनी है जीरो पे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे निकालनी है। सावधान देखो, ये जीरो प्लस की तरफ है, हम जीरो की तरफ जाने के दो तरीके, हमने कहा नेगेटिव से जीरो की तरफ जाओ और पॉजिटिव से जीरो की तरफ जाओ, राइट से जीरो की तरफ जाओ, लेफ्ट से जीरो की तरफ जाओ। तो राइट में जब ये x का मान तो ये फंक्शन की वैल्यू, ये x का मान तो ये लॉग, ये x में ये लॉग, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे x जीरो की तरफ जा रहा है, अभी जीरो पहुंचा नहीं है और नजदीक है ना भाई, जब यहाँ पहुंचेंगे तो x यहाँ आएगा, y यहाँ आएगा, x यहाँ आएगा, y यहाँ आएगा। तो x जब जीरो की तरफ जा रहा है तो ये किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, नहीं जा रहा है। तो हम कहेंगे जीरो पर इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी है। तो आप क्या देखेंगे, इसमें लेफ्ट साइड से वैल्यू तो आ रही है, राइट साइड से। अगर लेफ्ट साइड से वैल्यू निकालना चाहें तो, अगर इधर से जाना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट में भैया एक्स ही नहीं है, ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ तो राइट पॉजिटिव में है, तो इसलिए लेफ्ट साइड से आप उसकी लिमिट नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी तब जा रही है, तो आप इसमें लेफ्ट लिमिट निकाल सकते हैं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, राइट से लिमिट निकाल सकते हैं, लेफ्ट से नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या जिस एरिया में लिमिट निकाले हो उस एरिया में उसके आदमी हैं, एक्स तो रख रहे हो, अब तलवार लिए तो टहलो, निकल बाहर, निकले बाहर को है ही इसमें, इस एरिया में तलवार लेके टहलो, निकल लॉग, निकल लॉग, कहाँ से लॉग निकलेगा, लॉग तो उस एरिया में रहता है, वहाँ जाओ ना, वहाँ समझ में आएगा, जब निकलेगा तुम्हारी मुंह तोड़ेगा, तो समझ में बात आ गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लिमिट का कंसेप्ट है, लिमिट के क्वेश्चन लगाने का तरीका है। एक बात ध्यान रखना है कि मैं जब लिमिट किसी पॉइंट पे निकालूंगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को रखने पर, जिस वैल्यू के रखने पर अगर उसकी वैल्यू इन्फिनिट आ रही है, अच्छा अकेला है एक्स तो इन्फिनिटी आएगा भाई, भाई मतलब हम शहर में अकेले हैं, कोई नहीं रहता, और हम लेके तलवार और निकाल सब ऐसे, तो मेरी तो औकात इन्फिनिटी होगी ना भाई, मैं ही केवल यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, मैं ही केवल टीचर हूँ, बस पूरे दुनिया में मैं अकेला, तो मैं सबसे अच्छा, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मेरी लिमिट है इन्फिनिटी, और मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं, तो मेरी लिमिट इन्फिनिटी नहीं होगी ना, मैं एक छोटा सा अदना सा हूँ, और लोगों की इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है, तो लिमिट का कंसेप्ट है, बहुत लंबा इसको नहीं खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, इसमें सिंगेज अलजेब्रा, सिंगेज की कैलकुलेटर, तो सिंगेज की जितनी बुक्स हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, उधर RD शर्मा दे रहा हूँ, उधर NCERT फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्लस फिजिक्स के जो भी हमारे वीडियोज़ हैं वो आपके लिए। अगर आपको लगे कि हमने कुछ ठीक ठाक बताया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप विजिट करके नमस्ते कर दीजिएगा। गुड नाइट।